अंशु के भाई धीरज ने आखिरकार ये वीडियो डिलीट क्यों कर दी। कल आपने एक वीडियो देखा होगा, एक छोटा सा वो क्लिप थी 30 सेकंड की, जो कि अंशु के चैनल पर डली हुई थी। तो वो वीडियो क्लिप जो दिखाया गया था कि सपना के सास ससुर बच्चों से मिलने गए हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब धीरज ने ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो ये चीज़ कंफर्म थी कि लोगों के मन में ये है बात कि जब अंशु से मिलने गए हैं उनके बुआ फूफा जी, तो बच्चों से मिलने और सपना से मिलने भी जाएंगे। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए उसने जो है पुरानी जो क्लिप थी वो उठाकर और बहुत अच्छे से उसकी एडिटिंग भी की, ताकि लोगों को यही पता चले कि वो उनके जो सास ससुर थे वो सपना से जाकर भी मिले हैं। तो ये सब करने का उनका क्या रीज़न है, इन सब चीज़ों के पीछे उनका क्या दिमाग चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं। शायद वो सब यही सोच रहे हैं कि सपना की जो फैमिली है उन्हें लोग भर भर के हेट कमेंट्स करें और उन्हें नेगेटिव कमेंट करें। जब अंशु अपने ब्लॉग के ज़रिए बता चुकी थी कि हाँ वो लोग जाएंगे, यानी उनके बुआ फूफा जी आरू आरोही से मिलने जाएंगे और सपना से मिलने जाएंगे, तो ये चीज़ तो उनके बुआ फूफा जी को भी पता है कि जब ये लोग अंशु से मिलने आए हैं और अब सपना से मिलने नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में, उनकी इमेज कहाँ रहेगी, और सपना और सबके पूरी फैमिली की नज़रों में वो खुद गिर जाएंगे। इसलिए उन्हें भी पता है कि हम यहाँ तक आए हैं तो हम अपनी दोनों पोतियों से और सपना से भी मिलेंगे, और वो लोग गए और वो लोग मिलके भी आए। तो धीरज ने ऐसा क्यों किया? देखो, लोग जो हैं वो जो सपना के फॉलोवर्स हैं वो सपना को भर भर के पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, और जो धीरज यानी अंशु के जो फॉलोवर्स हैं वो अंशु की तरफ है। लेकिन अगर उनके सास रो रही तो उस चीज़ को देखकर लोग सपना को भी कमेंट कर रहे थे नेगेटिव कि आपकी वजह से आपकी सास रो रही हैं, आपकी वजह से आपके सास ससुर को देखिए कैसे रहना पड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो इस चीज़ का नेगेटिविटी जो है, सपना को भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था। तो शायद धीरज यही चाहता है कि सपना और ये लोग एक ना हो, इसीलिए उन्होंने वो डिलीट कर दिया वीडियो। क्योंकि जब लोगों ने उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज किए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ हम लोग जाएंगे और हम लोग गए भी हैं, हम लोग मिलकर भी आए हैं। फिर उसके बाद भी उन्होंने वो वीडियो डिलीट क्यों किया? क्योंकि अगर उनके सास ससुर रो रहे हैं वहाँ पर अंशु के यहाँ, तो लोग कहीं ना कहीं सपना को ही हेट कमेंट्स कर रहे थे, तुम्हारी वजह से अब तुम्हारे सास ससुर रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपना को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं देखिए, सब लोग तो अपनी जगह, लेकिन सास ससुर ही हैं जो आगे चलकर उनके काम आएंगे। क्योंकि अब उनका कोई अपना है तो वही सास ससुर हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, वो कब तक तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जो भी हैं अब वो वही लोग हैं, अभी नहीं तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी फैमिली एक हो जाएगी। इसलिए सपना को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि लोगों का काना नहीं सोचे, वो अपना सोचें कि हमें क्या करना है। और अगर लगता है कि हाँ, क्योंकि सपना का जब ब्लॉग आया था, सपना ने कहा था कि मेरी जो एक उम्मीद थी वो टूट चुकी है। तो शायद सपना को भी कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी कि मेरे जो सास ससुर हैं मुझसे मिलने आएंगे। अब बात करते हैं सपना की सास की, कि सपना की सास जब अंशु से मिलने गए थे वो कितनी सिंपल तरीके से गई थी। उनकी साड़ी वगैरह, इतना मेकअप तो वो करके नहीं गई थी ना, उस तरीके से गई थी कि लोग बहुत खुश होते हैं तब जाते हैं। वो इतनी सिंपल तरीके से गई और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उनका पता चल रहा था कि हाँ वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं। तो लोग फिर भी उसमें कमेंट जाकर कर रहे थे कि तुम तो ड्रामा क्वीन हो, देखो कैसे रो रही हो, ड्रामा कर रही हैं। तो देखिए, आप पहले कुछ कमेंट करने से पहले सोचिए कि आप किसके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। वो इंसान वैसे ही दुखी है और आप वैसे ही जाकर कमेंट करेंगे तो ये चीज़ गलत है। आप पहले देखिए कि आप कहाँ पर क्या सोच रहे हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि सब जगह उनकी सास ही गलत है, कुछ जगह सपना भी गलत हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर वो गई हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पोतियों की, सपना की याद आ रही होगी, तभी तो वो जाकर उनसे मिलने गई हैं। अपनी तरफ से वो गई हैं, यानी अपनी ही तरफ से वो उन्होंने अपना झुकाव दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पर जो सपना है उनका और उनकी सास का दुख बराबर है। अगर सपना के पति नहीं है इस दुनिया में तो उनकी सास के भी बेटे नहीं, तो दोनों लोगों को एक दूसरे का दुख समझना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि देखिए, जब फैमिली होती है कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम लोग जब साथ में रहते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये फैमिली ही है जो आगे चलकर उनका साथ देगी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए सबका दुख बराबर है, चाहे उनकी सास हो, चाहे सपना हो, चाहे वो बच्चियाँ हों जिन्होंने अपने पिता को खोया है। तो सबका दुख बराबर है। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ सपना को देख रहे हैं या सपना के ब्लॉग देख रहे हैं, उनकी सास कुछ नहीं कह रही तो उनके ऊपर कुछ नहीं बीत रही। इसलिए देखिए, कमेंट्स भी मैं कभी कभी ये देखती हूँ कि लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। जो वीडियो देखते हैं सिर्फ उसी की सच्चाई समझ ले। अगर किसी को हंसते देख ले तो ये समझ जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि शायद ये अंदर से बहुत खुश है। तो देखिए, उनकी सास है,
बहुत दुखी हैं वो। हो सकता है कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है कि वो हंसती भी हैं, रोती भी हैं। तो जब वो रोती हैं तो आप लोग कहते हैं कि अरे वो तो एक्टिंग कर रही है। तो एक सास के साथ साथ वो एक माँ भी है। आप ये भी सोचो, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ सपना ही अब जो उनका सहारा बनेगी। तो सपना को भी आप इतने हेट कमेंट मत दीजिए, वैसे ही ना ही उनकी सास को हेट कमेंट दे दी। दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, तो ये चीज़ को आप पहले महसूस कीजिए। जब सपना की सास अंशु से मिलने गई थी तो लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि देखो ये तो 2-2 अंगूठियाँ पहन के गई हैं, इस बुढ़िया को तो कोई दुख ही नहीं है। तो देखिए, आप लोग शायद नहीं समझते, गांव देहात में जब भी कोई लड़की अपने मायके या ससुराल जाती है तो इतनी चीज़ें तो पहनती है, चाहे अंगूठी हो, बिछिया हो, पायल हो, चूड़ियाँ हो, बिंदी हो। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि जब से उनके बेटे गए हैं तब से उन्होंने बिंदी लगाना छोड़ दिया। लेकिन नहीं, आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। अरे जिसकी बहू 2-2 बार अपने पति खो चुकी हो तो वो सास कैसे अपनी बहू के सामने बिंदी लगा सकती है? वो कितनी सिंपल तरीके से की, तब भी लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप तो डायन हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, ऐसे कमेंट कर रहे थे। अंशु के लिए कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। माना कि अंशु के पापा गलत हो सकते हैं, अंशु की मम्मी गलत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंशु गलत नहीं है। क्योंकि अंशु देखिए, अब उसको अपने माँ बाप को भी देखना है और इधर बुआ जी को भी देखना है और भाभी को भी देखना है। वो तो सबके साथ रही है ना। यहाँ अब जब बुआ जी के साथ रही है और अपनी भाभी के साथ रही तो वो उनके साथ रहती। अब वो घर का जो माहौल है उस माहौल में वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि अगर वो माँ बाप के खिलाफ़ बोलेगी तो भी गलत है, और यहाँ बुआ जी के खिलाफ़ बोलेगी तो भी गलत है, और सपना के खिलाफ़ बोलेगी तो भी गलत है। तो उसे सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो अभी 18 साल की भी नहीं, तो इतना तो गलत नहीं हो सकती है। हाँ, मैंने माना कि अंशु के पापा गलत हैं और वो हमेशा ही गलत रहेंगे, मैं उनका सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अंशु गलत नहीं है। उसने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं कहा। अगर वो नहीं कहना चाहती तो वो शांत रहती, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कहती। अगर वो देख भी लेती कोई गलत है तो वो बिल्कुल कमेंट वगैरह नहीं करती। लोग उसे इतने इतने गंदे कमेंट करते तब भी उसका वो रिप्लाई तक नहीं कहती। तो लोग पहले सोचें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद किसी फैमिली पर आप उंगलियां उठाइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।